स्वागत है आप सभी का वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग जीएस को डिस्कस करने वाले हैं और जीएस के वो सारे क्वेश्चंस आएगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, रिपीटेड है क्वेश्चंस वो डिस्कस किया जाएगा। चाहे वो बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के एग्जामिनेशन में हो, वो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले काफ़ी सारे लोग पीडीएफ भी करेंगे, तो पीडीएफ के लिए बता दें कि बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, साथ उसके से जुड़ी जो भी डिटेल्स हो सकते हैं जो आप सभी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, वो भी डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो इसका राइट देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें आपको कहीं पास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो भारत का आपका आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। आंध्र प्रदेश से जुड़ा कुछ और भी समझ लीजिएगा। तो एक वन अभ्यारण्य है कंबलगोंडा। ठीक है, कंबलगोंडा जो वन अभ्यारण्य है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही है। या आंध्र प्रदेश की भाषा की बात करें तो तेलुगु आपका भाषा है, तेलुगु आपका यहाँ पास का भाषा है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना का जो पूर्वी कमांड है वो भी आपका विशाखापट्टनम में ही है। ठीक है, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड भी का केंद्र जो है वो विशाखापट्टनम में ही है। साथ ही साथ पानी जहाज वगैरह बनाने का जो कारखाना है वो भी आपका विशाखापट्टनम में ही है। बस विशाखापट्टनम बंदरगाह की स्थापना की बात कर लें तो ये 1948 में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये इसका आपका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 8। आप लोग जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो यहाँ पास इसका 8 है और इसमें पहले 9 था जिसमें से प्लूटो, ठीक है, प्लूटो को फ़िलहाल जो है हटा दिया गया था और उसके बाद अब सिर्फ 8 बचा है। 8 में कई सारे और भी पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि आप जुड़वा बहन किसे बोला जाता है या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे बोला जाता है। इस ढंग से क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के एग्जामिनेशन में ये इस क्वेश्चन को जो ज़रूर देखा जाता है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, DLW भारत में कहाँ स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो आपका भारत के वाराणसी में है और वाराणसी में ही बनता है। डीजल से चलने वाले जितने भी आप लोग इंजन देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है वेल कंपनी बनाती है। वेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, वेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका वेल का फुल फॉर्म है, जो कि यहाँ पास बनाती है। इलेक्ट्रोमोटिव जो आती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो इंजन होती है उसको चितरंजन लोकोमोटिव बनाती है। ठीक है, और चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके जल्द से जल्द बताइएगा। ठीक है, हाँ, इसकी स्थापना जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का वो 1961 में हुआ था। 1961 में आपका वाराणसी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आगे क्वेश्चन है फेस्टिवल को लेकर के, जो कि स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो बैसाखी त्यौहार तो आपको मालूम ही होगा कि सिख धर्म के लोग मनाते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगह जो है वहाँ पास इस बैसाख के महीने में मनाया जाता है। उसमें काफ़ी मेला वगैरह उस जगह पे लगता है बैसाखी के। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से, जो कि लगभग ये आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस या बिहार एसआई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। शाहनामा किसकी कृति है। ठीक है, मुजवर की जो शाहनामा आपका फिरदौसी की पुस्तक है। अलबरूनी, फिरदौसी ये सब समकालीन कवि थे और इन्हीं के द्वारा ये शाहनामा जो है पुस्तक लिखा गया है। अलबरूनी की रचना क्या थी वो एक ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। मणिपुर के CM कौन हैं और मणिपुर के गवर्नर कौन हैं, दोनों कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। ठीक है, भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में ही, लेकिन जो गोवा है उसको पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था वहाँ पास। तो उनसे कब आज़ाद करवाया गया। तो गोवा को 1964 में आज़ाद करवाया गया, 1964 में आज़ाद करवाया गया उसको। ठीक है,
गोवा को 1964 में। 1964 से जुड़ी और कुछ टर्म समझ लीजिएगा। 1964 में ही आईडीबीआई बैंक जो है उसकी स्थापना भी हुई थी। 1 जुलाई को आईडीबीआई बैंक की स्थापना भी 1964 में हुई थी। 1964 में ही भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु भी हुई थी। लगभग 4-5-6 महीने से बीमार थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो भारत के नए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद बीएचपी जो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना 1964 में ही हुआ था। तो 1964 से जुड़ी जो भी तथ्य थे हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के थ्रू। आप लोग जल्दी से एक बार और लाइक शेयर करते चले, जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए वो। इसके बाद आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370, क्योंकि काफ़ी अभी रिसेंट के दिनों में रहा न्यूज़ में ये, ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, किस राज्य में लागू था। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, था होना चाहिए था, क्योंकि अब तो है नहीं यहाँ पास। जम्मू कश्मीर में था, जो कि जम्मू कश्मीर को सभी राज्य से, जितने भी इंडिया के राज्य हैं उन सभी से एक अलग पहचान उसको दिलाता था, जो कि अभी फ़िलहाल इसको रिमूव कर दिया गया है लोकसभा मतलब संसद में एक नए बिल के साथ में पास करवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी से जुड़ी कुछ और तथ्य को हम लोग डिस्कस कर लें तो दक्षिण गंगा इसको भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी इसी को बोला जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात कर ले तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक और जगह है, उसके बाद फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में हुआ था, यानी 1757 में। और 1757 की बात करें तो इसमें आपका प्लासी का जो है, प्लासी एक जगह का नाम है, प्लासी एक जगह का नाम है जो कि भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी, प्लासी भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है। और प्लासी नदी में जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का पहला युद्ध 1757 में और 1757 में, वो किसके बीच में हुआ था। तो वो हुआ था ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच में, ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ब्रिटिश में की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, लिख लीजिएगा, ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिश और बंगाल के नवाब की तरफ से हुआ था, ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला, ठीक है। हाँ, भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, प्लासी जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा की बात करें तो ये आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। जैसे कि आप सभी को मालूम कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव का माहौल था और फिलहाल ये बना हुआ भी है। और इसमें ये आपका रहा रिसेंट में अभी पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का भी चुनाव वगैरह हुआ था, उसके बाद नए प्रधानमंत्री का भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, यमुना है, यमुना नदी जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे आपका जितने भी एग्जामिनेशन में बोला, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो या आपका यूपी पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, उसमें भी आपका ये आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए अब वहाँ पास डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन क्या दिए। सबसे पहला अगर ऑप्शन ए ओ हुम है तो ए ओ हुम ही आपका यहाँ पास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं आपको WC बनर्जी भी आपको मिलेंगे, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे भी थे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से, ये सारे के सारे थे, ठीक है। हाँ, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो आपका 28 दिसंबर, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है, 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। एओ होम की बात करें तो ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ना, उसकी भी उसके ये संस्थापक थे एओ होम, ठीक है। इसके बाद आई होप कि ये सारे आपको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वापस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है, ये आपका थे। ऐसे आप लॉर्ड माउंटबेटन भी देखे होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूछा गया है, इसमें सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। इसका एक आप अलग से ही पूरा बना लीजिएगा, इसमें सभी का जो स्थापना जिन्होंने भी किया, संस्थापक जो भी थे, उनका नाम लिख लीजिएगा। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन जो है उनकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ए पावर टू द विलेज लेवल को लेकर के ये जो है उनका था, और ये बाद में इम्प्लीमेंट भी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो सहतूत की पत्ती जो होती है, मलबेरी लीफ से उसको बोला जाता है, तो उसका जो पत्ती होता है ना, मलबेरी का जो पेड़ में जो पत्तियाँ होती हैं वो ही उसका भोजन है, और उसी को खाती है सिल्क बॉम, जिससे सिल्क बॉम, रेशम के कीड़े, सिल्क बॉम जिससे निकलता है, सिंथेटिक फाइबर और होता है नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो उसमें से आपका ये रहने वाला है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो जीटी रोड है वो कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके जल्द से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये इसका राइट आंसर है प्रदीप। ठीक है, प्रदीप ने ये मेरे वतन के जो लोग देशभक्ति गीत है उसको लिखा। जनगण मन है जो आपका, वो किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वायु का दबाव किसके कारण कम होता है? तो डेंसिटी के कारण। डेंसिटी के कारण आपका जो है वायु का दबाव कम हो जाता है। डेंसिटी जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स बाई डी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। हाँ, डेंसिटी डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि कोई भी मटेरियल है वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ, वो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, इंट्रामोलिकुलर गैप जो कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कम है तो वो डेंसिटी उसकी हाई होगी, ज़्यादा है तो डेंसिटी लो होगी। अगला है क्वेश्चन कि वायुमंडलीय, जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 20 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए। रिसेंट में बिहार एसएससी का मॉक में हमने देखा था क्वेश्चन कि सिस्मोग्राफ जो होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो वो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।